दिलों में, झारखंड भी बसता है भारतीय जनता पार्टी के दिलों में, यहाँ के आदिवासी और मूलवासी भी बसते हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि अगर झारखंड का कोई विकास करेगा तो आदिवासी का कोई विकास करेगा, मूलवासियों का कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है। और इसलिए आप सबसे राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एक समय के झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता चंपई सोरेन ने शुक्रवार को भारतीय जनता पार्टी की ओर से आयोजित अभिनंदन सम्मेलन समारोह में पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। मिलन समारोह में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री और पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी शिवराज सिंह चौहान, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, असम के मुख्यमंत्री और पार्टी के विधानसभा चुनाव सह प्रभारी हिमंता विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व सांसद गीता कोड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश समेत अनेक अन्य वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए चंपई सोरेन ने झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। जासूसी कांड को लेकर जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पिछले दिनों दिल्ली में भी जासूस लगा दिए गए थे। हाल के कुछ वर्षों में झारखंड मुक्ति मोर्चा को रुख बदल गया है। ये वक्त आ गया है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा से दूरी बना ले। वहीं चंपई सोरेन ने कहा कि झारखंड आंदोलन के दौरान कांग्रेस ने उन पर गोलियां चलवाई थी। कांग्रेस में हमेशा आदिवासियों पर गोलियां चलवाई हैं। इस दौरान मिलन समारोह में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने चंपई सोरेन का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव में अब काफी कम वक्त बच गया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन केवल एक कठपुतली बनकर रह गए हैं, सरकार किसी और के इशारे पर चल रही है। इस मिलन समारोह में अपने हजारों साथियों के साथ झारखंड प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। मैं बड़ा पार्टी में स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज हम सब लोगों के बीच आसाम प्रदेश के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश के चुनाव प्रभारी श्री हेमंत विश्व शर्मा ने आज वास्तव में बड़ा सौभाग्य है कि आज हम सब लोगों के बीच भारतीय जनता पार्टी में इतने बड़े तादाद आज शामिल हुए हैं। और एक मौका कि हम झारखंड प्रदेश के चुनाव होने से भी आप उसे कभी बचा सकते हैं। किसी भी दिन झारखंड के चुनाव की घोषणा हो जाए। और मैं आज जान सकता हूँ कि इस प्रकार से इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों में जो सरकार चली है और कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भाई हमसे तो कई विधायकों से बात होती है और विधायकों से पूछते हैं कि आप अपनी सरकार में कैसे लग रहा है, तो सब लोग बोलता है कि बड़ा मुश्किल लग रहा है, अब पानी महसूस कर रहे हैं। सब बोलते हैं कि भाई अब पानी क्यों महसूस कर रहे हैं, तो बोलता है कि आप इस राज्य में हम लोगों की कोई मजबूत ही नहीं डाला गया है, कोई कुर्सी नहीं डाला गया है। अभी हेमंत सोरेन की सरकार में वोट तो कितनी है, जो दलालों की पूछ है, विरोधियों की पूछ है, भ्रष्ट अफसरों की पूछ है। और वो दलाल वो विरोधियों मुकदमा सरकार की भगवान जेल में लोग पर सरकार को कई लोग चला रहे हैं। लगता है कि हेमंत सोरेन को एक कोटा बंद करके आ गया है। अगर हम कहें तो या दूसरे लोग सरगला बंद करके आते हैं। और इसलिए मैं कहूँगा कि आज मैं चंपई साहब के अपने लोगों से बधाई देता हूँ। आपने अच्छा किया, समय पर उसे पहले सीधा समझ दिया है, हम ज्यादा आ रहे हैं। और मैं ये कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से इस प्रकार से इस राज्य को दलाल और दूसरे लोगों के हाथों में सुपुर्द कर दिया है। अगर वही लोगों के हाथ में हाथ बच रहा तो न यहाँ की जात बचेगी, न यहाँ की जमीन बचेगी। अगर आज आपने अच्छा कदम उठाया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की, और मैं कह सकता हूँ कि आप 2-2.5 महीनों के बाद झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो झारखंड की पार्टी भी बचेगी और झारखंड की जाति भी बचेगी। और अगर इसको बचा सकता है तो भारतीय जनता पार्टी भी बचा सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों की दर्द को जानते हैं, मूलवासियों की दर्द को जानते हैं। हम याद करेंगे इस राज्य की लड़ाई तो वर्षों से चल रही थी। देश में कांग्रेस
1998 में बनी, 1999 में बनी और 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य दिवस। तो भारतीय जनता पार्टी को करती है और आदिवासियों के लिए भारत सरकार ने अलग से मंत्रालय बनाए और आदिवासियों के महापुरुषों को भी सम्मानित किया। आपको बिरसा मुंडा का भी 100 देने जा रहा है। तो ये कार्यक्रम के समय में होगी पूरे वर्ष मनाने की है। अगर ये सम्मान और गौरव दिवस में किसी ने कोई घोषणा कर बनाना देश की आपकी, तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। और इस देश में भी आज आदिवासियों की सबसे अधिक मंत्रिमंडल में अगर किसी ने कोई जगह दिया है तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के आदिवासी वाले संस्थान वाले और उनको अगर इस देश की सर्वोच्च पद पर किसी ने कोई राष्ट्रपति बनाया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाई है। अगर इसका नरेंद्र मोदी जी ने बनाए हैं तो आदिवासियों की मान और सम्मान, आदिवासियों की भाषा में एक संस्थानी भाषा है। संस्थानी भाषा को भी भारत के संविधान में 8वीं सूची में अगर किसी ने कोई शामिल किया है तो देश के प्रधानमंत्री उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है। जिलों में झारखंड भी बसता है भारतीय जनता पार्टी के जिलों में, यहाँ के आदिवासी मूलवासी निवासी हैं। और इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ कि अगर झारखंड का कोई विकास करेगा तो आदिवासियों का कोई विकास करेगा, मूलवासियों का कोई विकास करेगा तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और इसलिए मैं आप सबसे एक निवेदन कर रहा हूँ तो इस क्षेत्र में यहाँ के लोग मिलेगा। और अमित जी की कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश अगर झारखंड प्रदेश में सबसे अधिक आदिवासियों का बल लूटा है तो कांग्रेस पार्टी ने लूटा है। और उनके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभियान करेंगे। अगर बड़े बड़े कारखाना हुआ, बड़े बड़े बैंक हुए, बड़े बड़े खदान हुआ, अगर वाहनों के खाते हुए और लोगों को न्याय नहीं मिला यहाँ के आदिवासियों मूलवासियों को, उसके लिए कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। और इसलिए मैं आज सबसे ये कहूँगा कि आज कोई चुनाव में आकर दादा साहब सोरेन जी ने काफी योगदान किया है। और आने वाला समय आप सब लोग यहाँ से संकल्प लेकर के जाएंगे कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे ताकि झारखंड को विकास के रास्ते पर, यहाँ के लोगों की प्रगति के लिए, हमें इस विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनानी है। यही संकल्प लेकर के हम सब लोग यहाँ से जाए